जिस चीज़ की मैं लड़ाई 17 साल तो लड़दा आया, जिहड़ा मुੱਢ है पंजाब की रैजरैक्शन का, पंजाब के रिवाइवल का, मैं उस चीज़ की गल करांगा। हर बंदा ये गुहार लाउंदा कि पंजाब का खजाना खाली है, पर कोई रोड मैप नहीं दसदा कि किस तरीके दे नाल पंजाब फाइनैंशियली साउंड हो सकता है, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, खुद मुख्तियार हो सकता है। और सबसे अगर बड़ी जड़ है, यथागत इसके कितने ही एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि जो स्टेट्स हमारे साथ शुरू हुए, जिन्होंने लिकर कॉरपोरेशन बनाई, वो हमसे कम से कम 20 गुना ज्यादा पैसे कमा रहे। पंजाब की इकोनॉमी ठेके पे दे दी गई है। आई कैटेगोरिकली स्टेट, पंजाब की इकोनॉमी नूं ठेके ते दे दिता गया है। द माइंड ऑफ द गवर्नमेंट हैज बीन आउटसोर्स्ड। जिहड़े ठेके वसूलते भी ने, दे आर ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज्ड। कौड़ा घुट पी के अगर एजेंडा ऐतकी ठीक ना दिता तो फिर यू विल बी द सेम रन ऑफ द मिल गवर्नमेंट दैट हैज बीन रन बाय टू चीफ मिनिस्टर्स फॉर द लास्ट 25 ईयर्स। 25 तो 30 साल का एक खमियाजा पंजाब भुगत रहा है। आज माफिया मॉडल चल रहा स्टेट दे विच। टुडे द मॉडल विच इज ऑपरेटिव इन द स्टेट is the mafia model run by those who propagate it and are hand in gloves. पंजाब मॉडल आम लोगों का मॉडल, कांग्रेस का मॉडल, कांग्रेस के वर्कर का मॉडल will create number one a liquor corporation, the Punjab State Liquor Corporation. Number two, Sand Mining Corporation, the Punjab State Sand Mining Corporation. These are state resources. Number three, we will have a regulatory commission, Punjab State Cable Regulatory Commission. Transport Corporation to be promoted. Policies changed. For additional sources of income. Regulation of total outdoor advertisement. जड़ी लिकर कॉरपोरेशन है, मैं पहली ते आना, जड़े जड़े स्टेटा ने वैट लाई है, और क्योंकि लिकर इज आउटसाइड द जीएसटी एम्बिट, जड़े जड़े स्टेटा ने वैट लाई है वो डबल ट्रिपल उस तो भी ज्यादा पैसे कमा रहे। A shining example is Tamil Nadu, which is earning around 37,000 crores. पंजाब नालों आधी खपत है, आधी खपत है पंजाब से उसकी। Excise leakages to be stopped. घट तो घट नहीं 4 तो 5,000 करोड़ रुपए की तो एक्साइज की चोरी है। शराब 200 रुपए की 2-2 हज़ार विकती है, लेबल लाए जाते हैं, स्मगलिंग होंगी है। घर दियां डिस्टिलरियां ने अडल्ट्रेटेड शराब वेची जाती है, इलीगली विकती है और शरेआम विकती है, माफिया के नैक्सस नाल विकती है। मिनिमम एक्सपेक्टेड इनकम
out of the liquor business in Punjab is 25,000 crores. 50,000 jobs. Current income 4,000 crore भी नहीं. ये मिनिमम 6 गुना उत्ते जा सकती है. मिनिमम. ਇਹਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੈਟ ਲਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ. Step 1, excise leakages to be stopped, liquor adulteration, illegal selling stopped. VAT will be introduced. That is why it is kept out of the GST ambit, because it is very important for the state's income, but not being taxed properly. Step 2, corporation of production, government run distilleries. Step 3, government to open ठेका, सरकारी ठेके होंगे जी, where youth will be given rozgar. So this is the first one. The second one is sand mining. ਤੁਸੀਂ देखा कोले की माइनिंग होती है. आपने देखा होगा मिनरल्स की माइनिंग होती है, डायमंड माइनिंग होती है, हर तरह की माइनिंग होती है. This is a very, very important source for us because we have 1,300 kilometers of riverbed which no other state has. States like Telangana from one river are earning 50 crores a week. We have a supply of 170 years. वो सप्लाई जानबूझ के काटी जाती है और एंड यूजर के लिए जहां 1,000 से 1,500 रुपए ट्रॉली मिलनी चाहिए वहां 5,000, 4,000 और 20,000 तक भी ट्रॉली गई है. सैंड माइनिंग has been rampant and has not been stopped because of an excess, because of the ठेकेदारी system. स्टेट आज जिन्ना मर्जी कह ले जी रेता फ्री, जिन्हें ठेके ले वो कहते नहीं देंगे भाई, जाओ कर लो जो करना है. The moment ये रेत स्टेट ओन्ड होगी, द मोमेंट इसमें स्टॉकयार्ड्स बनेंगे, द मोमेंट माफिया इज नॉट द ऑपरेटर, सेल ऑफ सैंड. एक 102 माइनिंग साइट्स ने जी 14 डिस्ट्रिक्ट. Reta is a natural source, government and people's property. If the government can do oil drilling, run coal mines, run airlines, then why can't we do sand mining? Why can't we have a sand mining corporation? Government ਦੇ stockyard ਹੋਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਰੱਕ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਡੇਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਵੇਟ ਹੋਵੇ. ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ जिथे रेट ते डेट ते वेट कोई एक बंदा सुपरवाइज करता है. और मैं कैटेगोरिकली कह रहा कि पॉलिसीज तक सैंड माइनिंग माफिया ने कैबिनेट में भी इंप्लीमेंट नहीं होने दी. इंपाउंडिंग ऑफ ट्रक्स विच हैव इलीगल सैंड, 2014 में यह पॉलिसी नोटिफाई हुई थी, एक भी ट्रक इंपाउंड नहीं हुआ. कोई ऐसा आदमी है धरती पे जो 25,000 के रेते के लिए 1 करोड़ का ट्रक इंपाउंड करा लेगा जी? एक ट्रक इंपाउंड नहीं हुआ आज तक. Therefore, colored trucks will operate. उन पे कंप्यूटर चिप्स लगी होंगी,
और कोई भी ट्रक अगर बाहर से आता है, स्पेशली फ्रॉम पठानकोट, देयर विल बी टैक्सेस लेवीड। आज गुंडा टैक्स लेंदे 5000 रुपया, वो स्टेट के जेब च आएगा। ये बड़ा क्लियर है कि मिनिमम ऑफ 2 to 3,000 crores can be earned from 1,300 kilometers of pure sand run river beds। ਇਹ कोई शक होवे किसे नाल, कोई मेरे नाल बहस कर ले आके, बट क्योंकि इनू माफिया पनपाउंदा रहा, गौरमेंट दे कदे स्टॉक यार्ड बने नहीं। स्टॉक यार्ड चो अड कलर का ट्रक कढ़ेगा ऑनलाइन, तो फिर अगे अड कलर का ट्रक छड़ के आएगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन तेलंगाना, द पॉलिसी दैट आई गेव। We talk of digital Punjab for 4-level monitoring, online bookings and fixed price. We need to fix the price of sand. जिवें शराब नहीं विकदी, लून नहीं विकदा, तेल नहीं विकदा, पेट्रोल नहीं विकदा, how is it that sand दी प्राइस कदे फिक्स नहीं की? यही कारण है कि माफिया ऑपरेट करता है। अगर सैंड दी प्राइस फिक्स हुई हुंदी, कोई सवाल पैदा ही नहीं हुंदा। जिन्नी घट प्राइस उन्ना वॉल्यूम ज्यादा होएगा। ऑनलाइन बुकिंग एंड फिक्स प्राइस, यूज ऑफ IT in ordering, Punjab online sand delivering and monitoring, GPS chips on trucks, fixed delivery time from stockyard, impounding of illegal trucks, annual audit by 3 independent members of reputed firms, introduction of M sand। M sand है जिहड़ी क्रशर चलते हैं, और बड़ी सिंपल पॉलिसी है। जदों भी बिजली चलती है 7 रुपये पर यूनिट ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हिमाचल की भी पॉलिसी है, बड़ियां पॉलिसियां ने, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। दिस इज फॉर सस्टेनेबल माइनिंग एंड फ्यूचर जनरेशंस। ਇਹਦੇ ਚ रेवेन्यू 2 ਤੋਂ 3,000 करोड़ रुपया, 5,000 डायरेक्ट जॉब्स ते 15 ਤੋਂ 20,000 इनडायरेक्ट जॉब्स स्ट्रेट अवे, और ये वधदा जाना। हुण आ जांदा जी केबल। केबल लोग कह तो देंगे जी सस्ती कर देंगे, ऐ कर देंगे, वो कर देंगे, पर किसी ने कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया अज तक। केबल का रेगुलेटरी कमीशन बनाना बहुत जरूरी है। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ सरकार आई सी ਤੇ आके मोनोपली बनाई। उदू पहला कोई मोनोपली नहीं सी। देयर वर मल्टीपल MSOs, और चोर दी मां MSO है, इको ही है लुधियाने च। पता नहीं हुण ਉਹਦੇ ਤੇ रेड रूट जी तो पाई है, पर उदू बाद की निकलिया किसी को कुछ नहीं पता। एवरीथिंग अंडर द गाब्स। We will open the system to multiple players competition। 6 होण MSO, 7 होण, ये मोनोपली तोड़ांगे असीं। अज दी डेट दे विच 70 ਤੋਂ 80% फास्टवे मोनोपली है, 70 to 80%। It does not share the real data of the number of TVs for GST collection। घट तो घट दी 2 करोड़ TV है, TV सैट पंजाब च 10 ਦੇ 10 ਲੱਖ ने। रेडा पईयां ने सर्विस टैक्स की भी 1000 करोड़ रुपए की चोरी है। 2/3 television sets are not reported, hence GST loss। स्टेट की प्रॉपर्टी ਨੂੰ इस्तेमाल करते हैं, जिथे देखो कहीं तार पा देंगे है, जदों देखिए नवी तार पा देंगे है। स्टेट के पोलों ਨੂੰ यूज करते हैं, wire zone, pole zone, but they don't pay rent to the state for utilizing people's resources, hence government can levy carriage fee। असी carriage fee लावांगे जी, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, स्टेट की प्रॉपर्टी ਨੂੰ यूज करके किसी भी अगर चैनल ने
ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੇਜ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਹੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਕੈਰੇਜ ਫੀਸ। ਇਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੇਬਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਬਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ 400 ਤੋਂ 200 ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ 6 MSO ਲਿਆਓਗੇ 400 ਤੋਂ 200 ਆਏਗੀ ਇਹ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅੱਡ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ। A minimum of 3 to 5,000 crores is the expected revenue from cable regulation. ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਈ ਰੇਟ ਫॉर ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ, ਲੋ ਇਨਕਮ ਟੂ ਸਮਾਲ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਸ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਫॉर ਲਾਰਜ ਚੈਨਲਸ, ਫੀਸ ਟੇਕਨ ਫਰਮ ਚੈਨਲਸ ਟੂ ਰਨ ਔਨ ਕੇਬਲ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਸਟਵੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਭੋਗ ਰਹੇ। ਕਈ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਭਈ ਮੋਟਾ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਅ ਕਲੀਅਰ ਥਿੰਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਓਪਨ ਦ ਸਿਸਟਮ ਟੂ ਮਲਟੀਪਲ ਪਲੇਅਰਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ 5 to 6 MSOs, ਚਾਹੇ 10 ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੋਰ ਦ ਮੈਰੀਅਰ। Because of the competition, local operators can select their choice. Hence low rates and more profits to the LCOs. ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ LCO ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਰੱਖਿਆ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 2-3 ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ। Additional sources of revenue, GST and carriage fee. 2,000 crore पक्का every year. As a rule, पिछले 5 साल तक का जो लॉस स्टेट ने चलिया, जो लॉस पिछले 5 साल तक का 5,000 करोड़ तक का, उसकी रिकवरी भी की जा सकती है। एंड दैट इज वेरी मच पॉसिबल। एंड ऑब्जेक्टिव है सस्ती केबल लोगों ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ 450 ਨੂੰ 400 ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, 200 ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਸਸਤੀ ਕੇਬਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਇਹ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। Therefore, a state television ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। To end private mafia of the Badals on profitable routes, Jalandhar, Delhi, Manali, Rajasthan, PRTC and Panbus will only run on such routes. ये प्राइवेट बसा नहीं चल सकती। शॉर्ट रूट्स, लोकल परमिट्स टू यूथ ऑफ पंजाब, एवरी विलेज 1 परमिट। जे कोई लऊगा, जो तुम परमिट लेने हो, एक बस नूं चलाने लई 12-13 बंदे चाहिए। यू कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट।
Non-tariff revenue other than tickets in Punjab is near zero. This includes advertisements on buses, at bus stands, kiosks, utilization of PRTC and PAN bus properties to generate revenue. Office owned, rest house owned, restaurant owned, other states earn 20% revenue out of it. 20% ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 0.1% ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ 0.1%। ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, 34 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੂ ਪੈ ਗਏ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। 36 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ 50 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਾਓ पता कर लो। तो जे तुसी अगर आपने ये देखना हो कि ये कियोस्क्स वाला सारा मिला के पन बस, पीआरटीसी बसों के पीछे जो फोटोएं लगती हैं उनको मिला के, बोर्ड्स को मिला के करीब करीब 1000 करोड़ रुपया पंजाब को आ सकता है बड़ी आसानी से, जो निजी जेबों में जा रहा है, जो 75-25 की जेब में भी जा रहा है। डिजिटाइजेशन, आई स्पोक अबाउट डिजिटल पंजाब। ये लखी टाइम टेबल नहीं बनाएगा हुण, ना लखी नूं बनाउण देने आ, ते लखी दे नाल रल के नहीं बनाउणगे टाइम टेबल। ये टाइम टेबल डिजिटल होएगा, ऑनलाइन टिकटां जिवें सारे स्टेटां च हुंदियां होर उथों लो। जिन्ने ल्यूक्रेटिव रूट्स ने वो पंजाब सरकार दे होणगे। टाइम टेबल प्रेपरेशन, जीपीएस सिस्टम्स, ग्रीवेंस रिड्रेसल, कॉल सेंटर, ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर टिकटिंग, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर टिकटिंग। And even checking bus timetable and timings. Implementation of artificial intelligence, Internet of Things, and big data analysis for improving operational efficiency and customer service. Revenue generation 1,500 crore साहब। ਇਹਦੇ ਨਾਲ water bottling industry is a $1 billion industry all over the world. पंजाब दे दरियावां दे पानी नूं ना सिर्फ वाटर चार्जिंग दे लई, ना सिर्फ लोकां दे साफ पानी पीण दे अधिकार दे लई, but also the Punjab River Water Corporation to market bottled water for Punjab and outside. ये पानी कल्ला पानी है हिंदुस्तान च, जड़ा मिठा पानी है, जिन्हों सारी दुनिया दे विच सब तो वधिया ड्रिंकेबल पानी दे नाल नवाजिया गया, लाइक दी वाटर फ्रॉम दी एल्प्स, जिथों सोफिस्टिकेटेड मिनरल वाटर्स बनते हैं। एटलीस्ट एक कॉरपोरेशन पंजाब दे लोकां नूं ते पंजाब दे दरियावां दा पानी पियाएगी। इट विल बी कॉल्ड रावी, ब्यास एंड सतलुज। दिस इज द basic income agenda that I wanted to talk about. मैं लड़दा रहा सत्ता च रह के भी, सत्ता छड्ड के भी, सत्ता वालियां नाल भी, ते मैं ये मनदा कि ये करे बगैर पंजाब खड़ा नहीं होना, क्योंकि पंजाब दी इनकम अज फाइनैंशियल बैंकरप्सी ते उत्ते है। लेट मी टेल यू,
1,40,000 करोड़ रुपये के खर्चे ने 75,000 करोड़ रुपया असी बोरोइंग ते लेने। पंजाब इज द मोस्ट इंडेटेड स्टेट टुडे। 25% साडी इनकम सूद च जाती है। 18,000 करोड़ रुपया GST की कॉम्पनसेशन बंद हो जानी है जून च। दैट्स अनदर चैलेंज। ते जिन्ने फ्री बीज लॉलीपॉप्स दिते जा रहे हैं ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਅੱਡ ਪਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾਓ ਤੇ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਕਸਚੇਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਜਲੀ 4,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। So all this has to be compensated. This is the crux, ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। Without this, nothing will move. Without this, we cannot reverse the trend. ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸਣਾ ਚਾਹਵੇ ਬਹਿਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਪਾਏਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਲੰਡੀ ਪੁੱਚੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝੇ ਜੀ? तो मैं जो कुछ भी कहा पार्टी के जनरल सैकटरी की सहमति के नाल ही कहा। यह मैनीफेस्टो चो जाने तो पहला उन्होंने को जाएगा, लेकिन मेरा फ्यूचर इस डिपेंड करता है। मैं पहला कह चुके हैं, माई फ्यूचर डिपेंड्स ऑन दिस। मैं जबान दी है पंजाब के लोगों को, समझौता कोई नहीं। It is categorical. I have fought on this not for the last 5 years. तुसी देखोगे कि पिछले इलेक्शन तो पहला और मैं आज जो शाम नू प्रेस कॉन्फ्रेंस चलावांगा, यही एजेंडा सी मेरा। मैं हाई कमांड कोल भी जाके यही कह के आया सी, मैं तो आउंदा नहीं सी, कि इट इज ऑन दिस एजेंडा that I will take to the people। और मैं 15 दिन पहला आया सी। ये जिन्नियां 26 लाख नौकरी दे दूं, आ फलाना कर दूं, 50,000 पक्के हो गए, फलाना हो गया, टमकाना हो गया, ये क्यों नहीं हो पाता? रेता फ्री क्यों नहीं हो पाता? मास्टर क्यों दर दर भटकते हैं? डॉक्टर क्यों दर दर भटकते हैं? कच्चे इंपलॉय क्यों भटकते हैं? मैं उन्होंने ठोक के जवाब देना। मेरे घर के मूहरे भी खड़ते हैं, मैं उन्होंने बिच जाके खड़ के कहना भी 1,000 करोड़ रुपया चाहिए जी साहब। एक भी मास्टर सड़कों से ना होंदा। 3,000 करोड़ रुपया होंदा सरप्लस, एक भी धरना ना होंदा पंजाब दी सड़कों के उत्ते। और छाती ठोक के कहना यही सच है। वी कैन नॉट हैव दी ऑस्ट्रिच मेंटालिटी। सिर अपना शुतुरमुर्ग वांग असी रेत च दब के रियलिटी तो भज नहीं सकते। वी विल हैव टू फेस इट एंड गिव सॉल्यूशंस। पे कमीशन पहले दिन तो लागू हो सकता है। अगर तुहाडे रिसोर्सेस डबल होके 1 लाख करोड़ हो की रहा तो तुसीं कर्जा लैंदे हो ते कर्जा मोड़ दिंदे हो। किसी ने अपना घर इदां चलाया हो तो मैं मनण नूं तैयार हाँ। एक भी पॉलिटिशियन का घर इदां चलदा हो तो मैनूं दस दिओ। किहे दा भी 10 करोड़ का घर होवे उत्ते 200 करोड़ का कर्जा होवे ते वो घर के प्लाट वेच के या भांडे वेच के चलाउंदा होवे। ये इकोनॉमी के बेसिक फंडे है साहब, सब नूं पता ने, दोहराए जा चुके ने। पंजाब का फ्यूचर जिन्ना कि इहदे ते डिपेंडेंट है, मेरा भी इहदे ते डिपेंडेंट है। सवाल साहब तुहाडा एक एक करके जनाब, एक एक करके। माइक तुहानूं बड़े आराम नाल जनाब, मैं भाईदा नहीं।
ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਡਲ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ नहीं कह रहा, ये थोड़े सांसद रवनीत बिट्टू साहब कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि सिद्धू साहब कहने दावा करते हैं कि 6 बार वो इलैक्शन जीते, पर उन्होंने एक भी जगह ते जे ये मॉडल अपना जो दावा करते हैं जे इंप्लीमेंट किया तो दिखा देन, असी मन जाएंगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾਲਾਂ ਬੀਜੋ ਇਹ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਲ ਦੇ ਬੀਜ ਜਾਂ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਉਗਵਾਏ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। बड़ा सिंपल है जी, मैं किसी इंडिविजुअल ਨੂੰ जवाब नहीं दे रहा ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਸਿਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਆਰਪੀ ਬਣਾਈਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਊਟਡੋਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ 34 ਤੋਂ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? जिस बोर्ड तो 700 रुपये आते हैं पर स्क्वायर फुट, उत्थे 7 रुपये तो क्यों दिता गया? जाओ पता करो। अगला सवाल सर सिद्धू साहब, अगला सवाल सिद्धू साहब इधर सर, इधर सर, इधर सिद्धू साहब, इधर इधर सर, इधर इधर दूजे सवाल का जवाब जो देना होएगा दवांगा। सर अगला सर सर सिद्धू साहब इधर इधर सर जी इधर देखो जनाब, इधर देखो। हाँ जी सर ये है कि जिद्दां तुसीं दस्सिया सारा कि माफिया मॉडल जिहड़ा है वो चलता पिया है। जो हालात से भी रेत माफिया है, बाकी सी होर लीकर माफिया किवें काम करता पिया, क्योंकि किते ना किते फिर लगता है कि जिवें चरणजीत चन्नी जिहड़े जिवें उसने तो कोशिश की मुलाजमां दी भी की, बाकी भी वो 5 रुपए पंजाब रेत की भी गल की है कि उन्होंने 100 दिन दे विच ये मतलब कि तुसीं जिहड़ा उन्हें पंजाब मॉडल हिसाब नाल ते जां कोई माफिया नूं खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि अक्सर ये गल आती हुई दोबारा कि तुसी अपना मॉडल लेके चलते हो और चरणजीत चन्नी जी अपना। ये किसी का मॉडल नहीं है महाराज, पंजाब के लोगों का मॉडल है। मैं थोनू फिर कह रहा थोड़ी टीआरपी खातर नहीं आया मैं, ये पंजाब के लोगों का मॉडल है। अगर घट होया होवे रेता तो तुसी पता कर लो, अगर सारा कुछ पूरा होया होवे तुसी पता कर लो, ये तुहाडा काम है। जिथे तक मेरा हिसाब है, मैं जो कह रहा पंजाब के लोगों वालों कह रहा, ਇਹਦਾ प्रमाण यह है कि पिछले 25 सालों के विच साडे ते 5 लाख करोड़ तो उत्ते दा कर्जा है, 2 तो 2.5 लाख करोड़ रुपये सॉफ्ट लोन। अमीर लोग 225 करोड़ रुपये डायरैक्ट टैक्स दे रहे हैं और गरीब लोग अज 50,000 करोड़ तो उत्ते टैक्स दे रहे हैं, टोलों ते टैक्स दे रहे हैं। किसानी खत्म हो गई। हाँ जी, टोलों के उत्ते टैक्स दे रहे हैं, वो आटे दाल लूण ते पेट्रोल ते डीजल के उत्ते भी सब तो ज़्यादा टैक्स सीगा पंजाब दे विच। इस करके ਆਪਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਜੁਗਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਆਉਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਟ ਆਉਣਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਔਰ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਟ ਆਉਣਾ। ਭਾਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਖੜ ਜਾ ਕਮੈਂਟ ਖੜ ਜਾ। नहीं, इसमें आपने ऐड नहीं किया टैक्स कंप्लायंस। देखिए भाई, आज की डेट में अगर बजट में देखो, अगर आज की डेट में अगर आप बजट में देखो 18,000 करोड़ है। गेट योर फैक्ट्स राइट, देन सिद्धू साहब नवजोत सिद्धू जी, सिद्धू पाजी जी, हाँ पाजी, सिद्धू साहब सीधा सवाल सीधा जवाब चाहांगे। नवजोत सिंह सिद्धू एक्ती चोण कांग्रेस तो लड़नगे या जितेगा पंजाब तो लड़नगे? कांग्रेस जितेगा पंजाब दे उत्ते, पंजाब कांग्रेस का भी है, पंजाब हरेक दा। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਜਗਤਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ, पंजाब किसी एक का नहीं है महाराज।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਜੋਤ ਦਿਓ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰਣਾ ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਆਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਲਾਈ ਕੰਧ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੇ 110 ਦਿਨ ਇੰਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ, ਉਹਨੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। 110 ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣੀ, ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 2022 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ? ਇਦਾਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੇਤਾ ਐ ਹੋਣਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਨਿਆਣੇ ਥੋੜਾ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਥੋੜਾ ਜੀ, ਰੁਕ ਜਾ ਨਾ ਯਾਰ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਓ ਸੌਰੀ ਮੈਡਮ, ਚਲ ਲਓ ਜੀ ਲਓ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। 1960 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਜੀ। 1980 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਰਹੀ ਆ। ਜੀ। ਉਤੇ ਬਾਅਦ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਹਵਾ, ਇਹ ਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਵਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਮਾਡਲ ਆ? ਨੰਬਰ 1। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਖਿਲਾਫ ਆ? ਕਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਡਲ 'ਚ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜ਼ਰੂਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਰਾਜ ਨਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬਨਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ 4 ਖੇਤ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 13 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ 9 ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਖੋਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ, ਪਾਣੀ এনवायरमेंट ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਦੇ ਉੱਤੇ 13 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ, ਕਨਾਲ ਵਾਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ,
ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ 13 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਊਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਯਾਰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੁਰਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਸੀਐਮ ਬਣਾਊ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬਣਾਊਗੀ ਸੀਐਮ? ਹੂ ਟੋਲਡ ਯੂ? ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਏਜੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਅ ਫਾਲਸ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ये सवाल इसलिए है क्योंकि 2017 में आप मंत्री थे और पंजाब विधानसभा में ट्रांसपोर्टों को बंद कर दिया गया, जो अभी फिर से रिवाइव कर दिया और इंडस्ट्रीज को बहुत अटैक कर। देखिए, एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, द पॉलिसी विल हैव एवरीथिंग दैट यू आर आस्किंग फॉर, बट यू वेट फॉर द पॉलिसी। हाँ जी सर, एक सवाल सर आपसे सवाल पूछना चाहेंगे सर। इधर Okay. सर 2 सिंपल सवाल हैं। एक बिक्रम सिंह मजीठिया के बेल के ऊपर है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मिलजुल के आप लोग उनको बेल दिला दिया है। वन, हाउ इज कांग्रेस पार्टी गोइंग टू परस्यू इट? एंड सेकंड इज पीएलसी ने ये हॉकी एंड बॉल का खेला है, उन्होंने कहा कि हम गोल करेंगे। कौन कह रहा है गोल करें? कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो पार्टी सिंबल है, उन्होंने कहा अब हम गोल करेंगे। तो 2 चीजों पे सवाल है। जो खुद गोल हो वो हिलने लायक है? चिड़ी छिक्का जा लैके आए खड़ जाता है। इनू कोई खेल के दिखा 15 मिनट, मैं चैलेंज करदा खेड चिड़ी छिक्का। जे 2 मिनट उल्ट के ना डिगे तो मेरा नाम हटा दिओ। मार दे गल्लां हवाई, गोल कर दूंगा। गोल होया नहीं उस दिन, गोल होया नहीं। 70,000 कुर्सी के उत्ते 700 बंदे ते भाषण दे रहा सी खाली कुर्सियां नू। क्या गोल हो गए तेरे? टेक घरे बह, रिटायर्ड लाइफ लीड कर। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਘੋੜਾ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਉੱਤੇ। बिक्रम सिंह मजीठिया के बेल पर आपको क्या कहना है? मुझे सब जुडिस मामले पे कुछ नहीं कहना। जी जी भाई साहब मैं पिछले 5 साल सिस्टम में ही था, उससे पहले 5 साल सिस्टम में था, सिस्टम में यही लड़ता रहा और करता क्या रहा हूं। कभी आ छड़ी पर ये चीज नहीं छड़ी। पहली कैबिनेट दे विच भी तब मैंने ये कहा था कि भाई आप ये बड़े बड़े परिवार। और केजरीवाल क्या कर रहा है? भाई केजरीवाल की कर रहा है? केजरीवाल ने 2 जोना की पॉलिसी तोड़ के 4 जोना की करके दीप मल्होत्रा नूं देती, ब्लैक लिस्टेड। और वो कहना हुंदा सी जदों आया सी सरकार दे विच कि असीं शराब थां थां ते, वो किद्दां कड्डूगा? 30,000 करोड़ रुपया 25,000 करोड़ रुपया किद्दां ला दूगा? वैट वेचती दिल्ली दे गली दे विच शराब वेचणगे वो। देयरफॉर यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जे मैं लड़ रहा, मैं खड़ा उत्थे ही। ना मेरी हट्टी चलती है, ना मेरा ठेका चलता है, ना मेरी दुकान चलती है, ना मेरा बिजनेस चलता है। 50,000 रुपये जी तनख्वाह आती है वही लेना। और अगली बार अगर जितया, दूसरी ये लिख लियो आज टका के, दूसरी पेंशन नहीं लवांगा, दूसरी पेंशन नहीं लवांगा। भुखा राजदा, भुखड़ नहीं राजदे। ठठ पेंशन लेंदे आए बड़े बादल वर्गे, इन्होंने शर्म नहीं आती? जगतार जी
ਭਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਘਸੁੰਨਮੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। देयर विल ऑलवेज बी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਜੋਤ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਸਨਲ ਫਰੈਂਡ, ਅ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿੰਗ ਮੈਨ। ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਟੂ ਹਿਮ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਆ। ਵੀ ਵਿਲ ਸੈਟਲ ਇਟ ਐਂਡ ਸੌਰਟ ਇਟ ਆਊਟ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ। देखो ज्यादा तो डिले हो ही नहीं सकता जी, हुण ज्यादा तो डिले हो ही नहीं सकता, लेकिन पार्टी का एक अपना सिस्टम है। असी वेरीफिकेशन होंदी है, स्क्रीनिंग कमेटी होंदी है, फिर ऊपर जाके हाई कमांड उन्होंने टिकटां नूं अनाउंस कर दी है। सो आई थिंक मे बी इन दी फर्स्ट लॉट कुड कम इन दी नेक्स्ट 1 वीक। एक यार या तो वो पूछ लो या वो पूछ लो। 80% फॉरेन जा रहा है पंजाब का, उसके लिए क्या कहोगे? ये भाई मैं 2 लाख बार बोल चुका हूं। आपने नहीं सुना तो मुझे कोई उसकी वो नहीं है कि अगला इलेक्शन हम अगले इलेक्शन के लिए नहीं लड़ रहे, अगली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। तुमने समझा? सबसे पहली बात ही नवजोत सिद्धू जब स्टेज पर चढ़ता है, सब तो पहला गल ही ये करता है, और ਉਹਦੇ एंटरप्रेन्योरशिप ਦੇ ਉੱਤੇ, रोजगार ਦੇ ਉੱਤੇ, एम्प्लॉयमेंट ਦੇ ਉੱਤੇ we have a very big plan in the पंजाब मॉडल। चाहे वो अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिशन है, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप है। पंजाब का नौजवान हुण तो रोजगार मंगेगा नहीं, रोजगार देगा। और तुहानूं मैं प्रूव कर दूं, तुहानूं किसानी दे उस मॉडल दे विच ही मैं प्रूव कर दूं कि किसानां दे नाल नाल जिहड़ी प्रोसैसिंग है वो नौजवानों के हाथ होएगी। तुसीं प्रेस चों अच्छा देखी भाई कोताही ना हो जाए। हाँ मैनू नहीं पता कि लिखिया पर ठेके की गल करिए तो बहुत MLA हमारी ठेकियां दे विच होंदी आ, नाले तो खास करके क्योंकि तुसीं क्या ठेकियां सरकारी कर देवांगे, नौजवानों को ठेकियां तो रोजगार देवांगे, ये भी थोड़ी एक नौजवान रोजगार दे विच होंदा ठेकियां तो बिल्कुल महाराज। अगर तुसीं एक मिनट में सुनो यार, तुम ध्यान नाल सुनो। मैं ना दारू दे पहला हक च सी, मेरे फादर ने मेरा पूरा कोटा कर लिया। मैं पींदा नहीं, मैं तो प्याज लहसुन भी खाता नहीं, वैजीटेरियन आदमी है। ध्यान नाल समझ लै। लेकिन अगर विकदी है तो भाई पैसे किसी निजी जेब दे विच, सेठ दे जेब दे विच क्यों जाण, स्टेट के खजाने च क्यों ना आउण? यार मैं बोली ना, मैं कोई गल किधर नूं कर रहा, मैं गल कीती है उही हवाई गल्लां करी जांदा, मतलब कोई गल चज दी करना। व्हाट आई एम सेइंग इज कि इस तरीके दे नाल, योजनाबद्ध तरीके दे नाल असीं एक मिनट भाजी, असीं योजनाबद्ध तरीके दे नाल इहनूं स्टेट के खजाने च लिया के इहनूं डबल करांगे। लास्ट क्वेश्चन भाजी तुहाडा। नो दे रहे ने 111 कांग्रेस दोबारा ਤੁਸੀਂ पंजाब मॉडल की गल कर रहे हो, पर ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ MLAs ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹਟਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ 111 ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ध्यान नाल समझ इस गल नूं। दूसरी गल ये कि इट इज़ अ कलैक्टिव थिंग, दी डिस्कशन विल हैपन, इट हैज़ ऑलरेडी हैपन ऑन मैनी ओकेजन्स। दूसरी गल जड़ा अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिशन है, जड़ा असी औरतां दे लई इसे माफिया की जेब चों कढ़ के औरतां दे लई डिसाइड कीता है, ये सारियां चीज़ां पॉलिसी, एक मिनट काका, पॉलिसी ड्रिवन होणगियां। इहनूं किसी इंडिविजुअल तक सीमित ना कर। लेके जाए जाएंगे कि उन्होंने कुछ काम किया सी कि नहीं? एक कैप्टन अमरिंदर सिंह एक सूखा राम मलाई जोड़ी एक अन्ना एक कोड़ी।